और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जहां मतदान जारी है, तो वहीं 121 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 42.32% मतदान किया गया। गोपालगंज में जहां सर्वाधिक मतदान और पटना में सबसे कम मतदान हुआ है। 121 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक जो अब तक आंकड़े सामने आए उनमें लगभग 42% मतदान हुआ है। गोपालगंज में सर्वाधिक और पटना में सबसे कम मतदान किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का ये मतदान जारी है। 121 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 42% मतदान लगभग हुआ है। गोपालगंज में जहां सर्वाधिक मतदान हुआ, तो वहीं इसके साथ ही पटना में सबसे कम मतदान हुआ है। समस्तीपुर की अगर बात की जाए तो 43% मतदान अब तक हुआ। मधेपुरा में 44% मतदान, तो वहीं सहरसा में 44% मतदान हुआ है। तो जहां एक और बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं इसके साथ ही 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। और पटना में जहां 37% मतदान, तो वहीं भोजपुर में 41% मतदान, बक्सर में भी कमोबेश ऐसी स्थिति रही। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोल करपुरी ग्राम में बूथ संख्या 73 पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मतदान किया है। लोकतंत्र में जो मुझे आजादी मिली है, उसे आजादी को अपनाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें, यह जिक्र उनकी ओर से किया गया। और पटना के मनेर विधानसभा निर्वाचन के बीटा मतदान केंद्र पर लोकतंत्र का महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के वोट के लिए मतदाता पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों के बीच वोट के लिए लाइन में वोटर जुटे रहे। मनेर में सीधी टक्कर, तो वहीं वर्तमान विधायक आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र और एनडीए के लोजपा आर के उम्मीदवार जितेंद्र के बीच ये मुकाबला है। और वहीं छपरा विधानसभा की अगर बात की जाए तो आरजेडी प्रत्याशी और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने अपने गांव एकमा विधानसभा से धनाडीह बूथ पर अपना मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा भी कि छपरा का विकास ही मेरा संकल्प है, मैं कहीं भी रहूं छपरा का विकास करूंगा। और मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीट मधेपुरा, आलमनगर, बिहारीगंज और सिंहेश्वर में पहले चरण में मतदान हो रहा है, जहां मतदान के लिए 1594 बूथ बनाए गए हैं। तो वहीं जिस पर कुल 13,61,000 मतदाता 37 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। और सुरक्षा के लिए भी सभी 1554 बूथों पर मिलिट्री फोर्स और राज्य पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सीटों पर मतदान जारी है। इस कड़ी में वैशाली जिले में भी वोटिंग हो रही है और यहां से लोकतंत्र की एक बेहद खास तस्वीर सामने आई है। केदार यादव नाम के एक वोटर वैशाली के भगवानपुर में भैंस पर सवार होकर के वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़े उत्साह के साथ कहा कि 5 साल बाद लोकतंत्र का महापर्व आया है। और वहीं ये तस्वीर हाजीपुर विधानसभा के कर्णपुरा स्थित 321 बूथ पर, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। और उसी दौरान की तस्वीरें, जब केंद्रीय मंत्री मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। और बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के दौरान बेगूसराय में भी जिला और पुलिस प्रशासन ने मतदान और मतदाता को लेकर के सुरक्षा लिहाज से तैयारी मुकम्मल तरीके से कर रखी है। और साथ ही मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का कह सकते हैं प्रयोग या इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला और एसपी मनीष ने भी अपनी मां के साथ मतदान किया है। और ऐसे में मतदाताओं से बात की हमारे बेगूसराय संवाददाता जीवेश तरुण ने। आप भी देखें ग्राउंड जीरो से ये। वोट देना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप लोग तो बुजुर्ग हैं, क्यों ठेला से क्यों आए? ठेला पर शक्ति नहीं है मेरे पास, चल फिर नहीं सकते हैं। नहीं। तब कितना खुशी हो रहा है वोट करके? वोट
हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, वोट वोट जरूरी था तो सरकार को देना जरूरी था, इसलिए आप पर होना चाहिए। हमारे अनुसार होना चाहिए, जो हमारे समाज का, हमारे जिला का विकास करे और बेरोजगार को रोजगार दे और शिक्षित। ये आज जो है आप दिव्यांग है, आपको आने में दिक्कत हुआ फिर भी मतदान किए हैं, जी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम ये सोच रहे हैं कि जो अब आने वाले हैं सरकार में तो सभी को फ़ायदा हो, हम लोग को भी फ़ायदा हो। हम इस अवस्था में दे रहे हैं वोट ताकि उनसे कुछ लाभ मिल सके और हमारा इलाज हो।